हेलो गाइस। तो आपको पता ही होगा कि रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर चल रहा है। पर आपको ये पता है कि वॉर क्यों हो रहा है और उसके पीछे क्या रीज़न है? अगर नहीं पता तो चलो आज की वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये वॉर कैसे और क्यों हो रहा है। साल 1992 में यूएसएसआर के द्वारा सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यूनियन की स्थापना की गई, जिसे हम सोवियत यूनियन के नाम से भी जानते हैं। साल 1991 में 15 कंट्रियां सोवियत यूनियन में से अलग हुई और सारी कंट्री इंडिपेंडेंट कंट्री बन गई, जिसमें जॉर्जिया, यूक्रेन और रशिया आदि कंट्रियां भी शामिल थी। उसके बाद तुरंत ही यूक्रेन ने यूरोपियन यूनियन में ज्वाइन होने की इच्छा व्यक्त की थी। 2015 के एक सर्वे के अनुसार करीब 66% यूक्रेन के लोगों ने यूरोपियन यूनियन ज्वाइन करने की फेवर में थे और 2017 के एक सर्वे के अनुसार करीब 69 लोगों ने नाटो ज्वाइन करने की इच्छा व्यक्त की थी। नाटो एक अमेरिका और यूरोपीय कंट्रीज के बीच में हुआ मिलिट्री अलायंस है। इसका मतलब ये है कि नाटो में से कोई भी कंट्री पर यदि कोई भी प्रॉब्लम आए तो बाकी की अन्य कंट्रियां द्वारा उसे मिलिट्री सपोर्ट मिलेगा। रशिया ये दोनों ही नहीं चाहता था। रशिया के काफी प्रेशर के बाद भी यूक्रेन यूरोपियन कंट्रीज में ज्वाइन हो ही गया। अब रशिया पर काफी दिक्कतें आ गई थी, क्योंकि सिर्फ यूक्रेन ही नहीं, सोवियत यूनियन में से अलग होने वाली 15 कंट्रीज में से टोटल 8 कंट्रीज यूरोपियन यूनियन ज्वाइन कर चुकी थी और उनमें से भी 3 जो रशिया के बॉर्डर पर आई हुई है, उन्होंने नाटो भी ज्वाइन कर रखा था। अब रशिया को डर था कि अगर यूक्रेन ने भी नाटो ज्वाइन कर लिया तो रशिया के बॉर्डर और एक साइड से कवर हो जाएगी। इसीलिए रशिया किसी भी हालत में नहीं चाहेगा कि यूक्रेन नाटो से ज्वाइन हो। अब रशिया के काफी पैतरे आजमाने के बाद भी यूक्रेन रुकने वालों में से नहीं था। अब रशिया के पास मिलिट्री पावर यूज करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। अब रशिया ने अपने बॉर्डर पर 1 लाख सैनिक तैनात कर दिए और यूक्रेन को सभी तरफ से घेर कर उसमें मिलिट्री भेजकर वॉर स्टार्ट कर दिया। यूक्रेन रशिया की कंपैरिजन में बहुत छोटा देश है, इसलिए उसकी मिलिट्री पावर भी कम है और अभी नाटो के साथ भी अग्रीमेंट नहीं हुआ तो वो भी उसकी मदद नहीं कर सकता। इस फोटो में आप देख सकते हो कि रशिया ने अब तक यूक्रेन का कितना एरिया कवर कर लिया है। ये थी वॉर की कहानी। अब यूक्रेन को क्या करना चाहिए और इंडिया इसमें क्या कर सकता है, ये जानने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और आपको हमारा वीडियो कैसे लगा कमेंट में जरूर बताइएगा।